वेलकम। तो आज के वीडियो का टॉपिक है व्हाट इज टाइपिंग इन प्रोग्रामिंग। यानी प्रोग्रामिंग में टाइपिंग क्या होता है। ये टाइपिंग मीन्स ये नहीं कि हम टाइपराइटर से टाइप कर रहे हैं या कीबोर्ड से टाइप कर रहे हैं, ये नहीं। ये टाइपिंग का यहाँ मतलब है कि वेरिएबल में जो हम डाटा असाइन करेंगे ये किस टाइप का होगा। जैसे इंटीजर डाटा टाइप है कि स्ट्रिंग डाटा टाइप है, फ्लोट, और भी जो कुछ डाटा का टाइप्स होता है अलग अलग। प्रोग्रामिंग में थोड़ा बहुत अंतर होता है डाटा टाइप में। तो यहाँ हम पाइथन की बात कर रहे हैं। तो ये डाटा का जो टाइपिंग करता है पाइथन, ये किस प्रकार से करता है। जैसे जावा स्क्रिप्ट में हम टाइप स्क्रिप्ट में हम पहले ही डाटा टाइप डिक्लेयर कर देते हैं। तो पाइथन के अंतर्गत इस चीज़ को हम किस प्रकार से दिखाएंगे, डाटा का जो टाइप है इसे किस प्रकार से बताएंगे। तो चलते हैं। इसके लिए मैंने एक स्लाइड तैयार करके रखा है, इसके थ्रू समझने का प्रयास करते हैं कि पाइथन डाटा हैंडलिंग, डाटा का जो टाइप है दैट इज डाटा टाइपिंग, ये किस प्रकार से हैंडल करता है इसको समझते हैं। व्हाट इज डाटा टाइपिंग इन प्रोग्रामिंग। ये ऑलरेडी हम अभी बता चुके हैं कि टाइपिंग मीन्स हाउ ए प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हैंडल्स डाटा टाइप्स ऑफ वेरिएबल्स लाइक इंट, स्ट्रिंग, फ्लोट एट्सेट्रा। यानी प्रोग्रामिंग, ये जो पाइथन है इसमें वेरिएबल को कोई डाटा, कोई वैल्यू से हम असाइन करेंगे, ये इसके डाटा के टाइप को किस प्रकार से हैंडल करता है। यह जो टेक्निक है इस प्रोग्रामिंग में, इसी को बोलते हैं टाइपिंग या डाटा टाइपिंग। इससे पहले ये भी समझना पड़ेगा कि वेरिएबल्स और असाइनमेंट्स क्या होता है। तो वेरिएबल्स एक लेवल स्टोरेज लोकेशन है जिसमें कोई वैल्यू स्टोर रहता है, और वह वैल्यू प्रोग्राम के रन टाइम में हम मैनिपुलेट करते हैं, या मेरा जो प्रोग्राम हम बनाते हैं वो उसे मैनिपुलेट करता है, प्रोसेसिंग करता है, और उसका आउटपुट हम देखते हैं। अब कोई वेरिएबल क्रिएट करना हो, उसे कोई वैल्यू देना हो, तो ये हम किस प्रकार से करते हैं। सिंपल है, दूसरे लैंग्वेज की तरह इसमें भी है कि वेरिएबल का नाम लिखेंगे, इक्वल टू का साइन देंगे, और राइट साइड में वैल्यू को लिखेंगे। यहाँ एग्जांपल में है स्टूडेंट इक्वल टू आदर्श, ये डबल कोटेशन मार्क के अंदर है। तो ये हो गया स्ट्रिंग डाटा टाइप। फिर दूसरी बार देखते हैं, यहाँ एज इक्वल टू 15, यहाँ एज वेरिएबल है, इक्वल टू का जो साइन है ये असाइनमेंट साइन बोलते हैं इसको। 15 इसका वैल्यू है। ये 15 जो है यहाँ इस बार कौन सा डाटा टाइप है, इंट डाटा टाइप है। फिर अगली बार है स्टूडेंट्स लिस्ट। जब बहुत सारा वैल्यूज़ को हम एक ही वेरिएबल में असाइन करना चाहते हैं तो इसके लिए हमें लिस्ट टाइप का डाटा यूज करना चाहिए। तो जैसे इस यहाँ पर अभी है स्टूडेंट्स लिस्ट इक्वल टू ब्रैकेट, स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर ये नाम सब लिखा हुआ है, आदर्श, अजय, अनुज, कॉमा सेपरेटेड है। इसको हम लिस्ट बोलते हैं। लिस्ट के बारे में आगे पढ़ेंगे हम, तभी असाइनमेंट दिखाते हैं कि किस प्रकार से ये असाइन करता है। अब चलते हैं टाइपिंग में।
टाइपिंग क्या था ये समझ लिए थे कि डाटा का जो टाइप होता है इसको किस प्रकार से ये पाइथन समझता है कि ये किस टाइप का डाटा है। तो डायनामिक टाइपिंग और एक होता है स्टैटिक टाइपिंग। तो पाइथन में डायनामिक टाइपिंग प्रचलन में है। ये क्या करता है, तो डाटा को जब हम डिक्लेयर करते हैं, उसको असाइन करते हैं, कोई वेरिएबल में किसी वैल्यू को जब हम असाइन करते हैं तो ये उसको देखकर पता कर लेता है कि ये किस टाइप का डाटा है। ऑटोमेटिकली ये उसको डिटरमाइन कर लेता है। तो इसके बारे में कहा गया, डायनामिक टाइपिंग के बारे में कहा गया है, ए लैंग्वेज इज डायनेमिकली टाइप्ड व्हेन द टाइप ऑफ वेरिएबल इज डिसाइडेड एट रन टाइम। जब रन करते हैं प्रोग्राम, जब उसको वैल्यू की ज़रूरत होती है तो उस टाइम वो उसको देखता है, खोजता है और पता कर लेता है कि ये किस टाइप का डाटा है और डाटा का टाइप को डिसाइड कर लेता है। हमें इसमें डाटा के टाइप को दिखाने की ज़रूरत नहीं होती है। अब एक ही कोई वैल्यू है, कोई एक ही वेरिएबल हम ये किए हैं, डिक्लेयर किए हैं। इस वेरिएबल को एक बार हम यहाँ, जैसे यहाँ पर एग्जांपल में है x=10, अगली बार हम x=hello world ये डबल कोट के अंदर लिखे हैं, तो ये हो गया स्ट्रिंग डाटा टाइप। लेकिन उसी x को ऊपर, उससे ऊपर जो हम असाइन किए हैं, ये क्या है 10, ये क्या कौन सा डाटा टाइप है, इंटीजर। तो ये चेंज हो गया, इसका वैल्यू डाटा टाइप चेंज हो गया। तो यही खासियत है पाइथन का कि ये डायनामिक टाइपिंग बेस्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। हम जब जो प्रकार का वैल्यू इसको देते हैं तो उसको ये समझ लेता है, असाइन कर लेता है। अब एक होता है कि डायनामिक टाइपिंग वर्सेज स्टैटिक टाइपिंग। डायनामिक टाइपिंग स्टैटिक टाइपिंग से बिल्कुल डिफरेंट है। स्टैटिक टाइपिंग में डाटा टाइप फिक्स्ड हो जाता है। अगली बार जब उस वेरिएबल को हम कोई दूसरे प्रकार के डाटा टाइप वाला वैल्यू को हम असाइन करना चाहते हैं तो ये नहीं होता है, हम नहीं कर पाते हैं असाइन उसको। लेकिन डायनामिक टाइपिंग में क्या होता है, हम इसको चेंज कर सकते हैं, यानी डाटा के टाइप को हम चेंज कर सकते हैं। एक बार x=10 लिखे, दूसरी बार हम x= डबल कोटेशन मार्क या सिंगल कोटेशन मार्क के अंदर अजय विजय कुछ भी लिख सकते हैं। ये स्ट्रिंग डाटा को हम वैल्यू को हम असाइन कर सकते हैं x के साथ, और इंटीजर को भी असाइन कर सकते हैं अगली बार। तो इसी को बोलते हैं डायनामिक टाइपिंग और स्टैटिक टाइपिंग। मतलब मुख्य अंतर ये हुआ है कि डायनामिक टाइपिंग में हम डाटा के टाइप को चेंज कर सकते हैं। एक ही वेरिएबल के लिए भिन्न भिन्न प्रकार का वैल्यू, अलग अलग डाटा टाइप का वैल्यू हम उसमें असाइन कर सकते हैं। लेकिन स्टैटिक टाइपिंग में ऐसा नहीं होता है। बहुत सारा लैंग्वेज है जो स्टैटिक डाटा टाइपिंग को एक्सेप्ट करता है। लेकिन पाइथन जो है ये डायनामिक टाइपिंग है। अब मल्टीपल असाइनमेंट्स क्या होता है। असाइनमेंट्स मीन्स हम पहले ही समझ चुके हैं कि कोई वेरिएबल में किसी वैल्यू को असाइन करना, उसके इक्वल टू में लिखना। तो मल्टीपल असाइनमेंट्स का मतलब हुआ कि मल्टीपल वेरिएबल्स को एक ही वैल्यू
देना, असाइन करना। अब जैसे यहाँ पर है a इक्वल टू बी इक्वल टू सी इक्वल टू 10, तो सारे के सारे जो वेरिएबल्स है a b c, ये सभी का वैल्यू कितना है, 10 है। दूसरा असाइनमेंट जो होता है, असाइनिंग मल्टीपल वैल्यूज टू मल्टीपल वेरिएबल्स, मतलब एक ही बार में हम बहुत सारे वेरिएबल्स को बहुत सारे वैल्यूज असाइन कर सकते हैं। इसके लिए हालांकि और भी कोई कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में ऐसा फैसिलिटी है। यहाँ देखते हैं इसको, यहाँ x, y, z इक्वल टू 15, 27, 35 है। तो ये एक ही बार में सारे के सारे वेरिएबल्स है और उसका जो करस्पॉन्डिंग वैल्यूज इक्वल टू के राइट साइड है। तो x का वैल्यू क्या होगा, 15, y 27 और z किसको असाइन करेगा, 35 को रेस्पेक्टिवली ये असाइन करता है अपने वैल्यू को। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलेंगे अगले वीडियो में, इसका हम प्रैक्टिकल करके देखेंगे। तब तक के लिए बाय।